हेलो दोस्तों, इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में आपका जो होगा उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। काफ़ी प्रीवियस ईयर के प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो एक एक प्रश्न आपको काफ़ी गहराई के साथ विस्तारित रूप से विश्लेषण के रूप में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। पहला क्वेश्चन आपके सामने में लगा हुआ है, मुद्रा राक्षस का लेखक कौन से हैं? तो मुद्रा राक्षस एक बुक है जिसका राइटर कौन है? विशाख दत्त है। कौन है? विशाख दत्त। और मुद्रा राक्षस इस बुक से हमें पूछेगा किसकी जानकारी मिलती है, तो हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। किसकी मिलती है? मौर्य वंश की जानकारी मिलती है किस बुक से? मुद्रा राक्षस से। अच्छा, और मौर्य वंश की जानकारी कौन कौन सा बुक से मिलता है? तो इंडिका बुक है जो पूछे किसका है, तो मेगास्थनीज का है। इनसे भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर चाणक्य अर्थशास्त्र से भी हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। फिर पतंजलि के महाभाष्य नामक पुस्तक से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। थोड़ा सा कालिदास पर चर्चा कर लेते हैं। इसको भारत का शेक्सपियर कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का शेक्सपियर कहते हैं। कालिदास का 2 किताब का नाम आप याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, मेघदूतम और अभिज्ञान शकुंतलम मालविकाग्नि मित्रम। तो ये सब किताब किसका है? कालिदास का है। आपको ये सब बात याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपके सामने में, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? दोस्तों, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार जो था वो कौन था? फिरदौसी था। कौन था? फिरदौसी। अच्छा, फिरदौसी का किताब का नाम अगर आपसे पूछे तो आपको बताना शाहनामा। क्या बताना है? शाहनामा नामक पुस्तक किसका है? इसी फिरदौसी का है। आपको याद रखना है। ये फिरदौसी किसके साथ भारत आया था आपसे अगर पूछ लेगा तो ये महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। और महमूद गजनवी के साथ में फिरदौसी भी आया था, उतबी भी आया था, सकबी भी आया था। तो ये उतबी भी इन्हीं के कार्यकाल में आया था, महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी टोटल भारत पर कितना बार आक्रमण किया था? 17 बार आक्रमण किया था जिहाद के नाम पर। किसके नाम पर किया था? 17 बार आक्रमण किया था जिहाद के नाम पर। इसका सबसे फेमस जो आक्रमण था वो था 17वां आक्रमण गुजरात के सोमनाथ मंदिर का था। आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, एक कवि यहाँ पर भी दिया हुआ है, चंदवर दाई। अच्छा, चंदवर दाई किसके दरबारी कवि थे? आपको बताना है, पृथ्वीराज चौहान के थे। किसका था? पृथ्वीराज चौहान। वही पृथ्वीराज चौहान जिन्होंने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था। तो ये चंदवर दाई इसी का कवि था, राजकवि था। और चंदवर दाई का किताब का नाम आप याद रख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासो। कौन सा किताब है? पृथ्वीराज रासो का रचना पूछेगा कौन किया है, तो यही चंदवर दाई किया है। आपको इतना बात याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया? अच्छा, यहाँ हंटर कमीशन और हंटर कमेटी बात बराबर है। तो एक हंटर कमेटी है भैया, हंटर कमेटी। तो ये हंटर कमेटी का जो संबंध है जालियांवाला बाग से है। किससे है? लेकिन यहाँ हंटर कमीशन का रहा है तो इसका संबंध किससे है? प्राथमिक शिक्षा से है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि है? तो अशोक के जो शिलालेख की जो लिपि है वो कौन सा है? हायरोग्लाइफिक्स। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अशोक का पूरा नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? सम्राट देवनाम प्रिय, देवनाम प्रियदर्शी, प्रियदर्शनी उज्जैन, करमोली चंड अशोक का, अशोक वर्धना अशोक। ये पूरा नाम किसका है? सम्राट अशोक का है। और सम्राट अशोक को इसी में से क्वेश्चन तोड़ तोड़ के पूछ लिया जाता है कि देवप्रिय किस शासक को कहा जाता है? तो देवप्रिय मतलब होता है देवताओं का प्रिय। किसको कहा जाता है? देवनाम प्रिय यानी देवताओं का प्रिय किसको कहा जाता है? अशोक को ही कहा जाता है। फिर पूछेगा प्रियदर्शी किसको कहा जाता है? प्रियदर्शी भी हम लोग किसको कहते हैं? अशोक को ही हम लोग कहते हैं। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, हम्पी के विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों, हम्पी के जो विट्ठल स्वामी मंदिर है इसका निर्माण कराया गया था कृष्णदेव राय के द्वारा। किसके द्वारा कराया गया था? कृष्णदेव राय के द्वारा। दरअसल संगम वंश के अंतर्गत जो 4 वंश आता है, 4 वंश आता है, संगम, सालुब, तुलुब, अराविडु। तो इन्हीं कृष्णदेव राय जो था इन्हीं वंश के थे। और कृष्णदेव राय के दरबार में याद रख लीजिएगा क्या रहता था? अष्टदिग्गज रहता था। क्या रहता था? अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में रहता था? तो कृष्णदेव राय के दरबार में रहता था। नवरत्न किसके दरबार में था? अकबर और चंद्रगुप्त सेकंड, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं, तो इसके दरबार में नवरत्न रहता था। शिवाजी के दरबार में कौन रहता था? अष्टप्रधान रहता था। अष्टप्रधान पूछेगा किसके दरबार में रहता था? तो ये शिवाजी के दरबार में रहता था। और कृष्णदेव राय के बारे में याद रख लीजिएगा, कृष्णदेव राय इसका किताब का नाम याद रख लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, अमुक्त माल्याद।
कौन सा किताब है? अमुक्त माल्याद नामक पुस्तक की रचना पूछे कौन किया था? यही कृष्णदेव राय ने किया है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में से सबसे पुरानी चित्र कौन सा है? तो सबसे पुरानी चित्र कौन सी है? एलोरा की गुफा। अच्छा, एलोरा की गुफा और अजंता की गुफा, ये दोनों गुफा कहाँ पड़ता है भैया? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तो यहाँ के ये दोनों गुफा जो है, निम्नलिखित गुफा चित्रों में सबसे पुराना चित्र कौन सा है? तो यहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा? एलोरा की गुफा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? एम.एन. रॉय। एम.एन. रॉय का पूरा नाम क्या हो जाएगा? मानवेंद्र राय। क्या नाम होगा? मानवेंद्र राय। अच्छा, ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सर्वप्रथम सुझाव दिया था कि भारत का संविधान भारत के लोगों द्वारा बनना चाहिए। तो एम.एन. रॉय के बारे में आपको ये बात याद रखनी है, और एम.एन. रॉय से आपसे यही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। और नेक्स्ट प्रश्न है, औरंगजेब। औरंगजेब ने अपने पिता को किस किले में नज़रबंद कर दिया था जहां 8 वर्ष नज़रबंदी हालत में शाहजहां की मौत हो गई? तो औरंगजेब ने आगरा के किला में शाहजहां को क्या कर दिया था? बंद कर दिया गया था। और कहा जाता है कि शाहजहां के मृत्यु के बाद हिजड़ों ने इसकी अर्थी को कंधा लगाया था, तो जिसके कारण क्या हो गया था? ऐसा कमरा में बंद कर दिया गया था जहाँ प्रकाश भी नहीं आ रहा था, जिनके कारण शाहजहां की क्या होगी? मौत होगी। अच्छा, शाहजहां का बचपन का नाम पूछेगा क्या था? तो खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था। और शाहजहां ने क्या बनाया था? ताजमहल बनवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। किसकी याद में? मुमताज महल। मुमताज महल की याद में। अच्छा, मुमताज महल का अगर पूछेगा वास्तविक नाम क्या है, तो आपको बताना है आरजूमंद बानो बेगम। क्या बताना है? आरजूमंद बानो बेगम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है। अच्छा, कहाँ पर अशोक के शिलालेख नहीं है? तो यहाँ पर देख लेते हैं, टोपरा मध्य प्रदेश में पड़ता है, पाटलिपुत्र, कांधार, ये सब में है, गिरनार में नहीं है। कहाँ नहीं है? गिरनार में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अच्छा, अशोक के एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अशोक के 13वें शिलालेख से क्वेश्चन पूछेगा, अशोक के 13वें शिलालेख से हमें क्या पता चलता है? दोस्तों, अशोक के 13वें शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध का पता चलता है। किसका पता चलता है? कलिंग युद्ध का पता चलता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, वो कहाँ से किया था? तो आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी ने 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी, जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो दांडी से साबरमती तक का यात्रा तय करके तब किया था। तो दांडी नामक आश्रम से शुरू किया था। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। कब हुआ था? एग्जैक्ट डेट 12 मार्च 1930 को क्या किया था? नमक यात्रा यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया था। अपने 78 अनुयायी के साथ अपने 78 अनुयायी के साथ पैदल चल करके समुद्र के पानी से नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा कानून का उल्लंघन किया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम केंद्रीय मंत्रिमंडल के केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो कहाँ ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी में हमको दिख रहा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इनके बारे में आपको याद रखना है, ये कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था। कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष था। और इसके बारे में क्या याद रखना है? कांग्रेस का सबसे लंबे समय तक बना रहने वाला अध्यक्ष था। ये भी बात आपको याद रखना है। आप कमेंट में बताइए, कांग्रेस का ऐसा अधिवेशन जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने भाग लिया था, कौन सा अधिवेशन था? आप लोग कमेंट में बता दीजिए, कई बार पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? तो मोहम्मद गोरी जो गुलाम वंश का, हाँ, मोहम्मद गोरी का गुलाम कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत में मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था? वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किया था। और मोहम्मद गोरी के बाद में राजा कौन बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक बना था। और कुतुबुद्दीन ऐबक किसका संस्थापक था? ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका था? गुलाम वंश का संस्थापक इन्होंने किया था। कब किया था? 1206 में। कब किया था? 1206 में किया था। और ये गुलाम वंश को ही हम लोग क्या कहते हैं? दास वंश कहते हैं, या इसी को हम लोग कहते हैं मामूलक वंश। क्या कहते हैं? मामूलक वंश भी कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, विशाख दत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है। अच्छा,
ये जो विशाख दत्त का पुस्तक है कौन है, मुद्रा राक्षस, यह एक नाटक है। क्या है, यह एक नाटक है। अब ये पूछ लिया जाता है तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि मुद्रा राक्षस जो बुक है इससे हमको मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में मिलेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमको देखिए ऑप्शन नंबर डी में यहाँ क्या दिया हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में हमको ये इस नाटक बुक से हमको पता चलता है, जो किसका है, मुद्रा राक्षस बुक है जो विशाख दत्त का है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्निवेदी से सिद्ध होती है। अच्छा, सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से खोजा गया था, ये खोजा गया था कालीबंगा में। कहाँ खोजा गया था, कालीबंगा में। अच्छा, कालीबंगा पूछेगा किस नदी के किनारे है, तो आपको बता घग्गर नदी के किनारे है बसा है। किस नदी के किनारे बसा है, तो घग्गर नदी के किनारे बसा है कौन, कालीबंगा। और कालीबंगा कहाँ पड़ता है, तो राजस्थान में। कहाँ पड़ता है, राजस्थान में। और यहाँ से क्या मिला था, काले रंग की चूड़ी। क्या मिला था, काले रंग की चूड़ी भी हमको यहीं से मिला था। और भी है, मैं आपको कुछ और भी जानकारी देता हूँ। सुरकोटड़ा तो पूछेगा कि सुरकोटड़ा से क्या मिला था, आपको बताना है घोड़े की अस्थि यानी घोड़े की हड्डी पूछेगा कहाँ से मिला है, तो यहीं से मिला सुरकोटड़ा से। अच्छा, आलमगीरपुर का खोज कर किसने किया था, अगर आपसे पूछेगा तो आपको बताना है कि यज्ञदत्त शर्मा। क्या बताना है, यज्ञदत्त शर्मा। अच्छा, चनहुदड़ो का खोज पूछेगा कौन किया था, तो गोपाल मजूमदार। कौन किया था, गोपाल मजूमदार किया था। अच्छा दोस्तों, चनहुदड़ो से पूछेगा हमको क्या मिला था, तो चनहुदड़ो से हमको मिला था महिला गैरेज का सामान। महिला गैरेज यानी कि ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ब्यूटी पार्लर का साक्ष्य हमको कहाँ से मिला था, तो इसी चनहुदड़ो से मिला था। यानी लिपस्टिक का साक्ष्य पूछेगा हमको कहाँ से मिला है, तो यही आपका आंसर होगा, कहाँ से मिला था, चनहुदड़ो से मिला था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस स्थान से हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पक्की मिट्टी का हल मिला है। पक्की मिट्टी का हल हमको कहाँ से मिला है, बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, बनावली। अच्छा, बनावली कहाँ पड़ता है भैया, हरियाणा में। कहाँ से पड़ता है, हरियाणा में। अच्छा, अगर आपसे पूछेगा कि जौ कहाँ से मिला है, तो जौ जो हमको मिला है, कहाँ से मिला है, जौ भी हमको इसी बनावली से मिला है। कहाँ से मिला है, इसी बनवाली से मिला, बनवाली से, यानी बनावली या बनवाली लिखल रहता है, तो यहीं से हमको मिला है। और गेहूं का साक्ष्य पूछेगा हमको कहाँ से मिला है, तो आपको बता रोपर से मिला है। कहाँ से मिला है, रोपर कहाँ पड़ता है भैया, पंजाब में। कहाँ पड़ता है, पंजाब में पड़ता है रोपर, यहीं से हमको गेहूं का साक्ष्य मिला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, वार्षिक पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है। तो पुष्कर मेला कहाँ लगता है, हम सब जानते हैं राजस्थान में लगता है। कहाँ लगता है, राजस्थान में। और अभी आपको तो पता ही होगा कि अभी क्या दोस्तों, अभी कुंभ का मेला लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा मेला है। प्रत्येक 12 वर्ष बाद होता है। कितना वर्ष बाद होता है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ का मेला लगता है। इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट में बता दीजिए, मैं इस पर कंप्लीट वीडियो आपको ला करके दे दूंगा। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उस समय अमृत की बूंदे, जब दानव लोग जब छीन करके जब ले जा रहा था, तो अमृत के बूंदे इलाहाबाद और महाराष्ट्र के नासिक में और ये सब जगह पड़ा। तो यही चार जगह पुष्कर मेला पूछे कहाँ लगता है, तो 4 जगह टोटल लगता है। तो आपको ये बात याद रखना है, प्रत्येक 12 वर्ष बाद लगता है। और बिहार का पूछेगा सबसे बड़ा मेला कौन है, दोस्तों बिहार का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला है। कौन मेला है, सोनपुर मेला है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला है, किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं की प्रार्थना का संग्रह है। तो किस वैदिक ग्रंथ में मंत्रों और देवताओं के प्रार्थना का संग्रह है, तो आपका आंसर हो जाएगा कि ऋग्वेद। कौन सा वेद हो जाएगा, ऋग्वेद। वेद कितना होता है, 4 होता है, सामवेद, ऋग्वेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। यही चारों भैया आप जो देख रहे हो ऑप्शन में, यही चारों क्या है, वेद है। और सबसे प्राचीन वेद पूछेगा कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद यही है, सबसे प्राचीन वेद यही है। और सामवेद को हम लोग कहते हैं संगीत का वेद। क्या कहते हैं, संगीत का वेद पूछेगा किसको कहते हैं, तो सामवेद को कहते हैं। अच्छा, अथर्ववेद, यह वेद में हमको जादू टोना का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा जादू टोना टोटका का उल्लेख हमको किस वेद में मिलता है, तो आपको बताना है अथर्ववेद में मिलता है। और यजुर्वेद के बारे में पता ही चलता है कि यह आयुर्वेद से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने वाली उत्तरदायी है, तो संगीत अकादमी
ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज़ का क्लास का जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल इतिहास की दुनिया 99 ITIHASKI दुनिया, इतिहास की दुनिया 99, वहाँ से आप ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है, आप वहाँ से भी जाकर के पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय भारत का में कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था उस समय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। कौन था? अच्छा, ये जो लॉर्ड चेम्सफोर्ड है ये जालियांवाला हत्याकांड के समय भी वायसराय के पद पे था। तो आपको ये बात याद रखना है, कहाँ कब? जालियांवाला हत्याकांड के समय। पूछे वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे पहले बात जानिए का स्थापना कब हुआ था? ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष पूछेगा किसको बनाया गया था? तो सबसे बूढ़े व्यक्ति व्योमेश चंद्र किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? व्योमेश चंद्र यानी कि WC बनर्जी को बनाया गया था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष, तो प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अच्छा, भारतीय महिला अध्यक्ष जब पूछे तब आपको एनी बेसेंट नहीं लगाना है, क्या लगाना है? सरोजिनी नायडू। क्या लगाना है? सरोजिनी नायडू। यही सरोजिनी नायडू है जो भारत की सर्वप्रथम महिला राज्यपाल है, या उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल पूछे तो भी आंसर क्या आएगा? सरोजिनी नायडू। और अगर क्वेश्चन पूछे भारत का सर्वप्रथम कांग्रेस का पारसी अध्यक्ष, तब आपको बताना है दादा भाई नौरोजी। क्या बताना है? पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, निम्नलिखित जोड़ों में किसका सुमेल है, मतलब सही मिला हुआ है, तो किसका सही से मिला हुआ है? एलोरा की गुफा शक द्वारा बनाया गया था, गलत बात है। मीनाक्षी मंदिर पल्लव द्वारा, गलत। खुजराहो के मंदिर चंदेलों द्वारा बनाया गया था। तो यहाँ खुजराहो कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी क्या है? बिल्कुल राइट है। महाबलीपुरम के मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? राष्ट्रकूटों द्वारा, गलत बात है। तो यहाँ अच्छा, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक याद रख लीजिएगा, दंतीदूर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? तो भारत में सिविल सेवा का सूत्रपात करने वाला कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा पूछेगा कहाँ है, तो आपको बता गाजीपुर में। कहाँ है? गाजीपुर में। गाजीपुर कहाँ का पड़ता है भैया? उत्तर प्रदेश में। और गाजीपुर को हम लोग कहते हैं काशी की बहन। क्या कहते हैं? काशी की बहन कहते हैं। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में याद रख लीजिएगा, इन्होंने सिविल सेवा का सूत्रपात कब रखा था? 1793 ईस्वी में। कब किया था? 1793 ईस्वी में। इसी को हम लोग कहते हैं कॉर्नवालिस कोड। क्या कहते हैं? कॉर्नवालिस कोड। क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कॉर्नवालिस कोड कब लागू हुआ था? 1793 ईस्वी में। ये क्या था? सिविल सेवा। जो आज जो आप IAS का पद देख रहे हैं, ये भारत में किसको लाने का श्रेय जाता है? यही लॉर्ड कॉर्नवालिस को जाता है, यही सिविल सेवा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। यहाँ पर मोइनुद्दीन चिश्ती, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? यही अजमेर में है। अच्छा, अजमेर में और भी एक चीज़ है, आपको क्या रखना है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। क्या रखना है? 2.5 दिनों का झोपड़ा। जो कौन बनाया था 2.5 दिनों का झोपड़ा? तो ये बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पूछेगा यह क्या है, तो आपको पता मस्जिद है। क्या है? मस्जिद। अच्छा, प्रारंभ में ये मस्जिद नहीं था, प्रारंभ में ये था संस्कृत विद्यालय। क्या था? संस्कृत विद्यालय। और उसको तोड़ करके क्या बना दिया गया है अभी? 2.5 दिनों का झोपड़ा, जो एक क्या है? मस्जिद है। तो ये कौन बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और अजमेर को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है कि ताजमहल का डिजाइन तैयार करने वाला वास्तुकार कौन था? अब ताजमहल का डिजाइन कौन तैयार किया था? तो ताजमहल का जो डिजाइन को तैयार किया गया था, तो उस्ताद ईसा खां द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? उस्ताद ईसा खां के द्वारा ताजमहल का डिजाइन को तैयार किया गया था। अच्छा, ताजमहल बनने में टोटल पूछेगा कि ताजमहल बनाने में किसका पत्थर का उपयोग किया गया था? आपको बताना है कि संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया था। किसका? संगमरमर के पत्थर का उपयोग किया गया था। पूछेगा कहाँ से लाया गया था? तो यह राजस्थान से लाया गया था, मकराने की खान से। राजस्थान में है मकराने की खान, वहाँ से इस पत्थर को लाया गया और फिर इनको बनाया गया। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला है, तालीकोटा युद्ध के बाद कौन सा राज्य पूर्णतः समाप्त हो गया?
तालीकोटा युद्ध के बाद जो अहमदनगर है, और ये तालीकोटा युद्ध का जो संबंध है विजयनगर साम्राज्य से है, और ये तालीकोटा युद्ध के बाद ये जो अहमदनगर है ये पूरी तरीक़ा से क्या हो गया था, समाप्त हो गया था। अच्छा, तालीकोटा का युद्ध पूछेगा कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में। कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। इसी को हम लोग कहते हैं बन्नी हट्टी का युद्ध। क्वेश्चन पूछेगा कि बन्नी हट्टी का युद्ध हम लोग किस युद्ध को कहते हैं, आपको बताना तालीकोटा के युद्ध का ही दूसरा नाम है बन्नी हट्टी का युद्ध। अच्छा, बन्नी हट्टी हो गया, और इसका एक और नाम है राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राक्षसी तांगड़ी का युद्ध कब हुआ था, यही 1565 में हुआ था, क्योंकि इसी का नाम है। तालीकोटा के युद्ध को भी हम लोग 3 नाम से जानते हैं, बन्नी हट्टी का युद्ध और राक्षसी तांगड़ी का युद्ध। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बंग बंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो बंग बंग आंदोलन के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष था वो कब था, कौन था, चित्तरंजन दास था। कौन था, चित्तरंजन दास। अब ये चित्तरंजन दास कौन था भैया, तो ये चित्तरंजन दास सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु था। सुभाष चंद्र बोस का कौन था, राजनीतिक गुरु था। अच्छा, गोपाल कृष्ण गोखले किसके गुरु थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे ये महात्मा गांधी के गुरु थे। किसके गुरु थे, ये महात्मा गांधी के गुरु थे। आपको ये बात याद रखनी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, चित्तरंजन दास। अच्छा, बंग बंग आंदोलन पूछेगा कब शुरू हुआ था, तो यह 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में। और इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। बंग बंग आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी कहते हैं। अच्छा, 1905 में और क्या हुआ था, तो 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। क्या हुआ था, बंगाल विभाजन। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल विभाजन किसके काल में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसी काल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन। अच्छा, बंगाल विभाजन को फिर क्वेश्चन पूछेगा कि रद्द किसने कर दिया था, वापस कौन ले लिया था, तो लॉर्ड रिपन। क्या बताना है, लॉर्ड रिपन। विभाजन किया लॉर्ड कर्जनमा लिया, और विभाजन को रोका कौन, लॉर्ड रिपनमा। तो दोनों आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, कुमार गुप्त के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नालंदा विश्वविद्यालय को पूछेगा कि कौन नष्ट किया था, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था वो किया था सनकी बख्तियार खिलजी। कौन किया था, बख्तियार खिलजी। और कहा जाता है कि जब नालंदा विश्वविद्यालय में जब आग लगाया गया था तो यहाँ इतनी पुस्तकें थी कि 3 दिन तक आग जलता रहा। आप समझ सकते हैं, ये नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का काफ़ी प्रचलित विश्वविद्यालय था। यहाँ पर मेगास्थनीज, आर्यभट्ट, ये सब विद्वान लोग यहीं पे पढ़ाई कर करके आगे बढ़ा है, ब्रह्मगुप्त। तो नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का काफ़ी बड़ा विश्वविद्यालय था। चलिए नेक्स्ट है, दशवंत एवं बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे। अच्छा, दशवंत और बसावन भैया बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। दशवंत और बसावन किसके दरबार के चित्रकार थे, ये जहांगीर के दरबार का था। अच्छा, अकबर के दरबार का पूछेगा कौन था, तो अब्दुल समद। कौन था, अब्दुल समद पूछेगा किसके दरबार का कवि था, तो आपको क्या बताना है, तो ये इसी के दरबार का था। इसका अकबर के दरबार का। और अब्दुल समद को जड़ी कलम का उपाधि दिया था। कौन दिया था, अकबर ने दिया था। और जहांगीर के बारे में तो आपको बता ही दिया है। और इसके काल को हम लोग क्या कहते हैं, चूँकि चित्रकला से संबंधित प्रश्न है, तो जहांगीर के काल को हम लोग कहते हैं चित्रकला का स्वर्ण काल। क्या कहते हैं, चित्रकला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो चित्रकला का जो काल था जहांगीर के समय में टॉप पर था, लेकिन वही औरंगजेब जब आता है तो उन्होंने चित्रकला को बैन कर दिया था। आपको ये बात याद रखना है। और जहाँ चित्रकला का एक समय स्वर्ण युग कहा जाता था, लेकिन औरंगजेब के समय में चित्रकला में कोई इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि वह इस्लाम धर्म को मानता था। इस्लाम धर्म में चित्र बनाना, पेंटिंग बनाना इस्लाम के खिलाफ था, इसलिए वो चित्रकला को ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, बाबर की आत्मकथा तुजुक ए बाबरी जिस भाषा में लिखी गई वह थी। तो बाबर का जो आत्मकथा है तुजुक ए बाबरी, यह तुर्की भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, तुर्की भाषा में लिखा गया था, तुजुक ए बाबरी। अच्छा, तुजुक ए बाबरी पूछे क्या है, तो आपको बताना है बाबर का आत्मकथा है। बाबर का आत्मकथा है किसका, बाबर का। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है, अच्छा, बाबरनामा, ये भी याद रखना है। बाबरनामा भी क्या है, बाबरनामा जो है ये भी बाबर का ही इतिहास का पता चलता है बाबरनामा से भी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला है,
सल्तनत काल में निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना किया था? तो आगरा नगर का जो स्थापना किया था वो किया था सिकंदर लोदी। कौन किया था? सिकंदर लोदी ने किया था, आगरा शहर को बसाया था। यह लोदी वंश का शासक था, आपको ये बात याद रखना है। अच्छा, और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। इल्तुतमिश को हम लोग कहते हैं गुंबदों का पिता। क्या कहते हैं? गुंबदों का पिता किसको कहते हैं? इल्तुतमिश को कहते हैं। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी से कुछ क्वेश्चन आपको याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। शरीर से मांस निकालने की प्रथा, या पूछेगा सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर, या पूछेगा बाजार नियंत्रण प्रणाली, बाजार नियंत्रण प्रणाली, या पूछेगा नगद रूप, सैनिकों को नगद रूप में वेतन, या पूछेगा घोड़े पर दागने की प्रथा। इस सब का आंसर क्या आने वाला है? सब का आंसर अलाउद्दीन खिलजी आने वाला है। और चलिए हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला है। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक से भी बता ही देते हैं, इनको क्यों छोड़ेंगे। सर्वाधिक बाग बगीचा नहर बनाने वाला सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। और इनके दरबार में 1,80,000 दास रहता था। कितना रहता था? 1,80,000 दास रहता था। और 1,80,000 दास क्या करता था? इनका हाथ पाँव को दबाता था। सोचिए क्या होता जब 1,80,000 लोग मिल करके धीरे से हाथ दबाता, पैर दबाता, मौका मिलते ही गला दबा देता इसका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के किस सुल्तान को उसकी उदारता के कारण लाक्स बख्श कहा गया? लाक्स बख्श के नाम से पुकारा जाता था। तो किसके कारण? हाँ, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये लाखों का दान करता था, लाखों का दान करता था, इसलिए इसको क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। इन्होंने मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि ली। किसका? मलिक एवं सिपह सलाहकार की उपाधि ली। और इनकी जो मृत्यु है, मृत्यु 1206 ईस्वी में, इसका जो मृत्यु है पोलो खेलते समय, पोलो घोड़े पर चढ़ के खेला जाता है, पोलो खेलते समय, पोलो या चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई थी। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। आपको ये बात याद रखनी है। चलिए अब इधर देखते हैं, इधर का भी क्वेश्चन 37 नंबर का देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? दोस्तों, भारतीय शिक्षा का जो मैग्ना कार्टा है, वुड्स डिस्पेच को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, मैग्ना कार्टा पूछेगा क्या है, तो याद रखना विश्व का प्रथम संविधान को हम लोग मैग्ना कार्टा कहते हैं। विश्व का प्रथम संविधान का हम लोग क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अच्छा, हंटर आयोग, ये हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो जालियांवाला हत्याकांड की जांच करने के लिए कमेटी बनाया गया था हंटर आयोग। चलिए, एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काट कर बनाए गए मंदिरों का श्रेय जाता है, किसको जाता है? एलिफेंटा की गुफा। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। और ये राष्ट्रकूटों द्वारा किया गया था। तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक पूछेगा कौन था? तो दंती दुर्ग था। नेक्स्ट है, नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों, नवदा टोली जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दोस्तों, ये रहा आज के कुछ प्रश्न, और इसके बाद से मैं कंटिन्यू आगे बताऊंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप इतिहास की दुनिया 99 लिख करके पीडीएफ को ले सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया जाएगा। दोस्तों, ये सारे प्रश्न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारा क्वेश्चन डीएलएड बीएड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और ये चस्कू बुक का नाम क्या है? चस्कू बुक है। आप खरीद सकते हैं अगर आप डीएलएड की तैयारी करते हैं, तो काफ़ी शानदार जानदार बुक है। आपके सिलेक्शन में 100% इस बुक का काफ़ी ज़्यादा योगदान हो सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।